की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। सीना तुम्हारे गुलामी में जकरी जननी मेरी, अरे चलता अंग्रेज पापी बनकर कमीना, अरे दिल्ली में दायर की चलती हुकूमत, अरे मुश्किल किया था नर नारी का जीना, अरे देख कर कुर्बान से डरे बाकबीरो, अरे चमके भोजराजी की जैसे नगीना। अरे वीर भारत का मेरे बाबा चीता जैसे चलते थे अपना फुला करके सीना, गुलामी में जकड़ी थी जननी मेरी, जलता अंग्रेज पापी बनकर कमीना। यहाँ तक तो बात दुनिया जाना था। चौधरी चरण सिंह जी को याद करके 23 दिसंबर के दिन हम आप लोग आज ये कार्यक्रम रखे हैं, लेकिन इनके पूर्वजों ने भी कम नहीं झेला था। हम इनके 4 पीढ़ी पुराने तरफ चलो थे, जब राजा नाहर सिंह का सरकार रही है। 210 गांव यानी 210 गांव यानी उतने रियासत के मलिकार रहे हैं राजा नाहर सिंह, जिनकी किला आज भी नई दिल्ली में है। आज कहीं कहीं पर यह भी बताते हैं आप लोग जाबा देखबा तो आज उनके ही जमीन में मेट्रो भी बन गई है, मेट्रो ट्रेन का आना गाना है। पिछवा से पैसे ले जाओ भाई। छविलाल यादव जी 101 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। बात उस समय की है, एक और बहादुर या उस जमाने में छुआछूत बड़ा चरम सीमा पे रहे। कोलकाता के बगल में रहने वाले बैरकपुर के मंगल पांडे सुबह सुबह लेकर के लोटे में जल जा रहे थे। कहाँ? लैट्रिन अपना फ्रेश होने जा रहे थे भाई, निपटान करे। हाँ मैदान है। इंद्र बहादुर प्रधान जी, पूर्व प्रधान आपके तरफ से प्रत्याशी भी हैं इस बार। 101 रुपया का पुरस्कार। प्रधान पद में तुहिन थामे ना महाराज, हमका लगा तो तुहिन फिर विजय हो गया। नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चावल। लेकिन ए भैया लेकर जा रहे थे, और जब जात रहे तो रास्ते में उनका एक मिस्टर मिल गया। अच्छा मिस्टर हाँ, तो वो लोग जौन जात बिरादरी के जब छुआछूत की भावना रहे, वो बड़ा नीच जाति में आवत रहे उन लोगों के नजरों में। मिस्टर मिल गया, उन्होंने कहा कि ए साहब, अब वो लेके जाता है फ्रेश हो तो कहन की बड़ी जोर से पियास लाग बा, हम के ही लोटवा के पनिया पिया दा। और ये बाप रे बाप, मंगल पांडे कहने रे तुम्हारी इतनी हैसियत, तुम्हारी ये औकात, मंगल पांडे के लोटे का जल पियोगे? मिस्टर कहने मतलब कि हम जल नहीं पी सकते। तब तक मंगल पांडे ने कहा ए, तुम मुझसे मुंह ठिठोली कर रहे हो, हमसे जुबान लड़ा रहे हो।
इतना कहे तो मिस्टर कहन काहे ना जुबा लड़ाई महाराज। अरे मुझे प्यास लगी है और आप कह रहे हैं लोटे को, चलिए ठीक है मैं लोटा आपका नहीं टच करूंगा, नहीं छूंगा। हम आजुरी लगावत है ऊपर ऐसे गिराई दे। अब इतने पे मंगल पांडे और रिसियाई गए। पानी की धार अगर लोटा से निकली तू पीबे तो का वो लोटा हमार न छुआई। सोचिए जब इतना बात कहें तो मिस्टर कहन मतलब टाट करके मंगल पांडे ने कहा मैं जल तुमको पिला नहीं सकता। अरे तुम कहा नीच जात के, हम कहा सर्वोपरि उच्च जात के। मिस्टर आज हम तुहार लोटा के जल छू लेते तो बड़ी दिक्कत होत बा। कहन हमसे बड़ा नीच जात के तू खुद आ। देखिए मिस्टर ने जब मंगल पांडे को इतनी बात कहा तो मंगल पांडे लोटा पर जल फेंक दें। साबित करो हम लोग कैसे हैं, वरना इसी जमाने में कि तो का बचा न पाई खड़ा करके गोली मार देवे का जान लिया। अरे बाप रे बाप मिस्टर का करे कहन महाराज मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप बड़े हैं मुसलमान बड़े हैं, मतलब हिंदू में आप लोग अहीर गड़ेरिया जितना भी लोग हैं सब जने आप लोग बड़े हैं। अगर हम मिस्टर जात के हम छोटे कैसे हो गए? छुआछूत की भावना आप निकाल रहे हैं। तो मैं उस जमाने में कारतूस में वो मिस्टर बतावत बा कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी जाती थी। उतनी समय मुहना से खींच के तब वो दूसर बार रहे राइफल से जब मुहना से खींच के गोली मारत रहे। कितने पंडित लोग, कितने मुसलमान भाई, जब आपकी गाय माता है तो उनके चर्बी से जब मुहे से तू ठीलत तहा खींचत तो छुआत बा। तो तू कहां से रह गया उच्च जाति के? और सुअर से दूर रहने वाले मुसलमान भाई उन्हों सुअरों चर्बियों में डाली वो उन तो नामों नहीं लेते, लेकिन उन्हों तो मुहना से ठेलत है, खींच के मारत है। तो ना तो वो उच्च जाति के रह गए ना वो उच्च जाति के रह गए, तो उसी लोग से बढ़ेंगे तो बल्कि हम ही है। जब इतनी बात सुने तो मंगल पांडे आए अपने घर। जब अपने घर आए तो कव्वाली की लाइन में कहल गई कैसे? हरिशंकर जादूगर ओझा के वैसा ना हो। 51 रुपया का पुरस्कारी हमारा बहुत बड़ा फैन है, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाहवा। द्वार पे आकर के मंगल पांडे तमाम लोगों को बुलाए। मंगल पांडे कनो ऐसा मन ही ना रहे, वो भी सीमा का जवान था। और राजा घर पे जब आकर के तमाम लोगों से पूछा तो तमाम लोगों ने हाँ कह दिया कि सच है। अंग्रेजों ने गोरी चमड़ी वाले में सुअर और गाय का चर्बी भरते हैं। जब इतना बतिया कहे तब तो उनके गुस्सा आ गए हैं। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हरगिज नहीं बर्दाश्त करेंगे। होत का बा कव्वाली की लाइन बा। कोनो दिल फेंक आशिक अपने मासूका को याद करके एक बात कह रहा है कि जा बेवफा जा, दिल को मेरे एक कांच का टुकड़ा समझ करके तुमने तोड़ा है। बतावत बा आका कहे आशिक यही बात कहे। आर्य तोड़ दिया दिल, आर्य जान के शीशाए, तुम्हारे तोड़ दिया दिल, आर्य जान के शीशा। अरे मीठा चला के खंजर, अरे मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे जानम है प्यार का समंदर, नजरों में तेरे जानम है प्यार का। लेकिन गौर करेंगे इधर होत का बा मंगल पांडे कर क्या रहे हैं? आर्य सुन करके आर्य बात चला है, आर्य सुन करके आर्य बात चला है। राइफल तैयारी, अरे राइफल तैयारी, जड़ से मिटा मैं दूंगा छुआछूत की बीमारी, जड़ से मिटा मैं दूंगा छुआछूत।
इस बात को सुना तो कहे कोई दिक्कत नहीं, जा रहा हूं सीमा पे और देखता हूं। अब ये बात हमारे दिल में लग गई है कि इतनी गद्दारी। चलिए सर्जेंट मेजर के साथ तमाम बटालियन लेकर के तुम लोग अपने अपने गोल्फ के साथ में है। मंगल पांडे अपने बटालियन के साथ में गया है परेड ग्राउंड। और जब परेड ग्राउंड पे गया है तब सर्जेंट मेजर ने कह दिया फायर। और जब फायर कहे तब तक मंगल पांडे मुड़ के कहे नो फायर। जब मंगल पांडे ने कहा नो फायर, इतने पे तो सर्जेंट मेजर ने कहा पकड़ लो इसे, गिरफ्तार कर लो। जब इतना बात कहें जैसे दुई मनई उनके कहती बढ़े तब तक उठाए के फायर और इनके सीने में दाग दिया। तार 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 कईयों गोली दाग दे। सर्जेंट मेजर वहीं पर वतन के दुलारे हो गए। और जब हुआ हो ये न रे बाप रे बाप, तब के जमाने में तब के समय में न तो कोनो वकालत रही कि हाँ यहाँ सभा जुटी जाई, न कोनो अदालत रही, कोई केस मुकदमा नहीं चलता था। उन्हें उठा करके लेकर के कोलकाता से चल दिए। कहां चल दिए? इधर जौहरी के भाव में बतौल गए। हीरा फौजी भावी प्रधान पद के प्रत्याशी 101 रुपया का पुरस्कार, नमन है, प्रणाम है। और ये साधु यादव, सातू यादव, सातू राम यादव जी 101 रुपया का पुरस्कार, नमन है, प्रणाम है। और ये क्या कर रहा है? कामता प्रसाद जी 101 रुपया का पुरस्कार देवरिया की धरती से, नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे। परेड ग्राउंड से उठा करके मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद वहां से लेकर के चलते हैं। कहां चला था? जौहरी के भाव बतावल गई। भारत वीरों की धरती जहां पे बरसे 16 पांडे ने ललकारा दागेंगे हम गोला। के गए बुल्लू उस्ताद तो रामदेव उस्ताद के जब लाइन आवे उनका नंबर आवे तो चढ़े। कैसे चढ़े? कैसे बेटवा? हट। गोलू यादव ब्रांड दसवतपुर प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 11 से 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा का बानिया हमका दिखावा नहीं पसंद है। मर्दानगी पेश कर बाबा। परोस हम बान पाओ भैया पैसा बोल रहा था। हम पता नहीं कई प्रकार के पगड़ी बांध दे महाराज की है। हम ऐसे दुही ले थी, ऐसे दुही ले थी। नाम बतावा। इंद्र बहादुर यादव जी 101 रुपया का पुरस्कार प्रधान जी की तरफ से। डब्लू गुरु उस जमाना रहा, उस समय रहा जब हमारे नाना कहे जब बच्चा भैंस पे नवाई दे तो हम मुंह लगाए कि पियत रहे पहले तब छोड़त रहे। हाँ जान लिया। हाँ पागल हा। ऊ घराने के लड़का पेवस पिए बा। राम अभिलाख उर्फ कल्लू यादव कनकपुर की धरती से भावी प्रधान पद के प्रत्याशी 101 रुपया का पुरस्कार। नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। कहल गए कैसे? कौड़ा तापत रहे तो दादा बाबा रन। अच्छा हमारे नाना कहा सूरज बेटवा हमके कहा
कहन लिखवाए लिया नाम इलाहाबाद में बेटवा लड़े भिड़े जिनके उसे हम क्या नहीं कहन तोर दोस्त यार सही है कि नहीं हमके बिल्कुल कहन ज्यादातर दोस्त कहाँ क्या है हमके प्रतापगढ़ के कहन अरे वो सारे बहुत हरामी होते हम नहीं कहा थे ना हम कत्ते नहीं कहा थे हमारा नाना कहते कहन बहुत हरामी होते समहर के राम के काहे कहन अरे यार कहा गा बना न सौ पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा वाह ऊपर से सूर्यामा भदोही वाले चढ़ा। और ये हीरालाल फौजी भाभी प्रधान कनकपुर देश सेवा के बाद गांव का सेवा के लिए तत्पर एवं समस्त कार्यकर्तागण मनीलाल यादव आर्मी धीरज यादव टिल्लू टिल्लू कहाँ है तू तो हमार जिगरी आ रहा लेकिन तो का टिल्लू का हाथ मनाई कौन बांधने जाए दऊ वाला टिल्लू थोड़ी है तू। हाँ नीतीश यादव अभिषेक यादव योगेंद्र यादव एवं समस्त ग्रामवासीगण जितने भी लोग पैसा हो नहीं बा यार कौन बान 1 रुपया नहीं दे तब नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की चाबा आई यार एक बात जान ले फ्री में माला केवल नेता पहरावा जाता गवैयन तो तोहरे लाल से आई है ना तो 2 पैसा दे देबे तो न तुहार कुछ हो जाए ना हम हीरा मोती जड़ाई ले भैया। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप दोनों सेना फिर से दोनों सेना आपस में लड़ रही है अरे युद्ध आगे बढ़ाला बास हमारे भूमि में युद्ध आगे बढ़ाला बास हमारे भूमि पे चढ़ाल बास हमारे भूमि में छाती पे चढ़ाल बास वहीं बगल के बल्लभगढ़ रियासत के मलिकार राजा नाहर सिंह चढ़ बैठा चमड़े वाले ललकारा था एकदम उनके जितने भी वीर सिपाही से सब एकदम चढ़ाई लागे लेकिन भैया कहाँ 100 मनई कहाँ 1000 मनई जब तमाम अंग्रेजों ने मारना शुरू किया धीरे 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 नाहर सिंह की पूरी टोली क्यों लड़का लाइक भागत बा क्यों अलग ही भागत बा क्यों कपड़ा ही बचा के भागत बा क्यों के फटा बा आधा चिपका के भागत बा भागे पड़ा बा धीरे धीरे भागते भागते धीरे 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 अब राजा नाहर सिंह को पकड़ लिया गया जेका जहां जाए कि जान बचावे बरे सब भागेन राजा नाहर सिंह को पकड़ लिया गया। जब उनको पकड़ लिया गया तब होत का बात टेरी के भाव में कहल गई जवानी जंगी ज्वाला बन गई अरे जवानी जंगी ज्वाला वो जवानी जंगी ज्वाला बन गई जिल्लत भरी जिंदगी जीना है बेईमानी। गौर करेंगे बाबूजी इधर जवानी जंगी ज्वाला बन गई जिल्लत भरी जिंदगी जीना है बेईमानी जवानी जंगी ज्वाला बन गई। अब देखा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को पकड़ करके ले गए और नई दिल्ली में चांदनी चौक पे 9 जनवरी के दिन 9 जनवरी सन 1858 में उनको ले जाए गए और चांदनी चौक नई दिल्ली में उन्हें फांसी की सजा दे गई। तुरंत ऑन स्पॉट फैसला तुरंत होत रहे और तब उनका फांसी दे तो उनकर भतीज राजा नाहर सिंह के भतीज जेकर नाम इतिहास में बतावल गया राजवीर सिंह चौधरी। अब वो बेचारू अपन लइके सब कुछ बग तो बग रजवाड़ा रहबे भे जवन कुछ पाए पैसा सोना चांदी जौन नहीं कुछ थोड़ा बहुत मिला लइके पॉकेट में भागे पर 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 अब भागते भागते राजवीर सिंह चौधरी सबको लेकर के अपने बीवी को और बीवी को लेकर के आए कहाँ आए
वहीं से हट करके गाजियाबाद जिले में नूरपुर गांव में, हाँ, और जब गाजियाबाद जिले में नूरपुर में आए हापुड़ में, हाँ, तो वहां पर कुछ जमीन, पहले जमींदारी चलत रहे हाँ, लोग, तब पहले जमींदारे के रहे, हाँ। जमींदारी चलत रहे। जाकर के एक जमींदार से हाँ, थोड़ी सी जमीन मांगे, अच्छा रजवाड़ा रहबे भे, अपन परिचय बताएं, थोड़ी सी जमीन मांगे और जमीन लेकर के अपन कुटिया पुटिया बना के अपने मेहरारू के साथ कहाँ लागे? रहने लगे। जमींदारों की जमीन लेकर के उन्हीं के जमीनी काम को करने लगे। राजवीर सिंह चौधरी अपने जिंदगी को व्यतीत करने लगे, खूब काम करें, हाँ, 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा, बीबी बच्चों, बीबी और स्वयं अपने तन को चलाते थे। जब पैदा हो तब वहां तब करिंगा चलत रहे ना, वो जमींदार लोग आते थे, मनमौजी अपने बंटवारा कर लेते रहे, बांट लेते थे, आधा लें आधा ज्यादा ले लें तनिके के दें। लेकिन क्या करते, तब के शासन काल में शासन ऐसे चलते ही रहे। लेकिन ये भैया राजवीर सिंह अपने बीबी को लेकर के आए, और जब नूरपुर में आए जिंदगी व्यतीत होत बा, और होत का बा एक लाइन कहल गई मार साहब, तरज की लाइन बा, इंद्र बहादुर भिकमापुर से पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान पद के प्रत्याशी, 100 रुपया का पुरस्कार, नमन है प्रणाम है आशीर्वाद की चाबा। गीत के लाइन बा कैसे, आय हाय हाय हाय, एक मरहूम हैदरली गुरु जी का में गईले ससुरारी, अरे गईले ससुरारी, गईले ससुरारी बनी की दिनारात, अरे हम की को कमाल कह दिया, हो कमाल कह दिया रे, कमाल कह दिया, छोटा का सारा बाप जब लावा पर रसल है, अरे हम लाला की तेरे सारे बेटवा हो जाए यहाँ बराबर, चुप सारे चुप, लई ले इज्जत, चुप अब चुप, छोटा का सारा न कर, तोरा लावा पर असले हम लाला की रुमाल दई दिया। लेकिन जब लड़की से विवाह हो रुचि, तो हम प्रीतिया, राम प्रीतिया, हम प्रीतिया के रितिया न चनली की जिंदगी जवान हो गई, हम प्रीतिया के रितिया न जनली जिंदगी जवान रे जवान हो गई। अब ही दुल्हा के, अब ही दुल्हा के चढ़ली जवनिया की दुल्हन पुरान हो गई, अब ही दुल्हा और इधर होत का बाप पचाके चांद के, पचाके चांद जब राजवीर आया, जमीनों में तूफान मच गया। पचाके चांद राजवीर सिंह आया, जमीनों में तूफान रे तूफान मच गया। कहे जय हो मेरे भाग्य विधाता कि हमारा जान बच गया। राजवीर सिंह आए नूरपुर में, और उनसे भी एक लड़का पैदा भा जेकर नाम मीर सिंह चौधरी बताओ। ध्यान दीजिएगा आप, राजा नाहर सिंह चौधरी के लड़का राजवीर सिंह चौधरी आ गए कहा, गाजियाबाद में। देखा हुआ सहिया तब भवा, और गाजियाबाद नूरपुर में। और जब इधर वीर राजवीर सिंह चौधरी के भी पत्नी से एक लड़का पैदा भइल जेकर नाम मीर सिंह चौधरी बतावल गई। और जब मीर सिंह चौधरी के नाम बतावल गई तो बाबू के बपौती, अपने बाबू के रियासत, अपने बाबू के विरासत
बड़े गौर से बड़े अदब के साथ संघर्ष के साथ उसको संजो करके रख रहे हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होत बा और जब समय व्यतीत बा होत बा तब मीर सिंह चौधरी जी करत का है अंतरे के लाइन में। मीर सिंह चौधरी के होई गई रे शादी, रहले गरीब देखा भइल बराबादी, अरे जीवन कटले और ये शानदार पुरस्कार पशु डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी पकड़ी कला की धरती से 200 रुपया का पुरस्कार सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। लेकिन होत का बा आज लड़ले संघर्ष के ऐसे लड़ाई कि जग में पहचान बन गया। मीर सिंह चौधरी राजा नाहर सिंह का भतीजा राजवीर सिंह चौधरी और उनकर लड़का मीर सिंह चौधरी। मीर सिंह चौधरी के बाद एक लड़का पैदा भय सन 23 दिसंबर सन 1902 को, जिनका नाम चौधरी चरण सिंह बताया गया। ध्यान देंगे आप लोग। और कैलाशनाथ जी, क्या बात है, कार्यक्रम के आयोजक साहब हमारे बाबूजी से भाव का प्रसन्न होकर 110 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। एक शोर से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया, मीर सिंह चौधरी के शादी भइल और उनसे एक लड़का पैदा भइल 23 दिसंबर सन 1902 को, चौधरी चरण सिंह। छोट के लड़का बाप अजब चौधरी चरण सिंह पैदा हुए, जमींदारी के काम चलत बा। मीर सिंह चौधरी जी काम काज करत हवे, जमींदारों से जमीन लेकर के अपना अन्न उपजाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे समय आया और आगे जब बढ़ल, जब समय और आगे बढ़ल तो होत का बमार साहब एक लाइन तर्ज लगे। यह गीत की लाइन पर डब्लू गुरुदेव, बड़ी पुरान गीत है। ये गीत हमारे आजा बाबा दादा हरण के जमाने के है। आजकल के तो मनई गावत है सोमियाना के चौक तोरे ढोड़िए में भोग बारे गवैया। हम प्रयास करें, ध्यान देंगे दोस्त, क्यों ज्यादा बोल के अपन पहचान बनाए लेता, क्यों नाच के अपन पहचान बनाए लेता। हमार पहचान कमई बनी है, लेकिन मैंने अपने बिरहा के दम पर पहचान बनाई है। और ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का दुलार है। संघर्ष ही जीवन है और मैंने इस बात को कई जगह कहा है, सीखने की ललक जिसके अंदर बनी रहेगी, कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उसके पांव को पकड़ करके पीछे कर दे। ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का दिलार है। कछु का दिन बीत गयो गावत मोहे गाना, 9-10 साल बीत गए बिरहा जगत में, लेकिन पुरान चीज में बड़ा दम होता है नहीं भैया। पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दाल, पुरान दारू, उसे पुरान मेहरारू। ना ना सही बात या पहले के काकी दाई माई है ना, देखा काकी माई है सुनता है कि सूरजा ठीक बोलत बरी। अबे लोग चना बेरला के रोटी खाए जाए के देख लम में कितनी मेहरारू वैसे हुई दाई माई है हमार, जो 70-80 साल के हुई हैं, 80-90 साल के। आज वाली तो 70 साल खोई जाते हैं, रुचि तो समर नहीं पाते हैं। तू बिट्टी हम तो कहीं खाए पी लेवा करा, इनके कभो चाम चढ़बे नहीं, बस चढ़ी कि ना चढ़ी तो राम जाने। ज्यादा दिक्कत हो तो एक गाय भेज दे तोरे घरे, हम दूध पिए चाप के
बन जाई तो वापस कीजिए। जो फिजिशियन गाय ले आई हैं। हाँ? अरे यार जवान रखा शौक से रखा। हाँ। लेकिन है भैया पुरनकी दाई माई हरन के जमाने में, बा। अच्छा पहले के जमाने में और अब के जमाने में अंतर हुई है। क्या पहले के दाई माई हरे रहे तो सिंदूर पूरा मांग भर के लगावत रही। बा। बिया हो जाए तो हिया से लेके हिया तक लगावे, चुनाई तक मोट के एकदम। तब के आजा बाबा दादा रहे 100 150 साल के जियत रहे, मोट मोट रहत रहे। बा तब 10-15 लड़के पैदा कर रहे हैं। न सही हुआ चना बेर्रा के रोटी रहत रही, राजा चाप के खात रहे, नाज मनन 1.5 रोटी आधी रोटी खा मम्मी हाँ, चटनी भात चाहे। लेकिन है भैया आज वाली मेहरारू, पहले के मेहरारू दाई माई जब पूरा मांग भर के सिंदूर लगा तब आजा बाबा ने 100 150 साल जिए। आज वाली लड़की देख लेता ऐसे जुल्फी तनिक उठा तनिक टीक ली बा जो ने जल्दी मर जाए दूसर बियाह करी। मार जिया तोहार वाली कितना लगावा था, एंकर वाली बेलचस लगा। लेकिन है भैया देखा ये गीत के लाइन भाई पुरान दाई माई हरन किया कौन लड़की के 17 साल में गौना हो रहा, दुल्हन दुल्हा के हाल न जाना बेचारी, पायल ओयल पहने रही बढ़िया राजा उठा के तनी कपड़ा छम 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 एकी होकी होकी एकी करत रही। बुढ़ाऊ और भसुर जेठाऊ बैठा रहा तो बुढ़ीवा माई कहे रे हिया आओ जबान कहन काम आई कहन तोरे जमाने में हम खूब उछलत रहे, तनी संस्कार सिखले। कहन कैसे तब दुल्हन से बुढ़िया माई बताओ का बताए। अरे धीरे धीरे पौआ, अरे धीरे धीरे रे, धीरे धीरे पौआ धारा बारी धनिया घोड़े घूम